हेलो दोस्तों, नमस्कार। समूह उत्कर्ष क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम आज शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान पशु परिसर भर्ती के सिलेबस के अनुसार। हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जिसको हम MCQ और कॉन्सेप्ट के साथ में शुरू करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, अक्षांश और देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या है। यानी कि अक्षांश के अनुसार राजस्थान कहाँ स्थित है, देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति किधर है। तो यह है दोस्तों हमारा ग्लोब। ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा दोस्तों अक्षांश के अनुसार तो हमारे राजस्थान की स्थिति है। अक्षांश के जो उत्तर में है उसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। जो भाग 0 डिग्री अक्षांश के नीचे का है नहीं, उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध। अब ये हमारी 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा। हमारे भारत की स्थिति इधर है। यानी कि अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। और भारत के संदर्भ में देखा जाए, या भारत या राजस्थान की स्थिति गोलार्ध अक्षांश और देशांतर के आधार पर देखा जाए तो दोनों की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्वी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी। अगर केवल भारत के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति क्या है, तो दोस्तों ये भारत का पश्चिम भाग है, ये भारत का ऊपर उत्तरी है। तो भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिमी। अगर एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति देखा जाए तो हमारे राजस्थान की स्थिति भारत एशिया का, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। यानी कि दक्षिण और पश्चिम में है। तो एशिया के पूर्व में स्थित है। तो एशिया के अनुसार राजस्थान की स्थिति दक्षिण पूर्वी होगा। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कोणा गांव, ऑप्शन नंबर बी पोरकुंडा गांव, ऑप्शन नंबर सी कटरा गांव, ऑप्शन नंबर डी सिलाना गांव। ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु 23 डिग्री 03 मिनट से शुरू होती है अक्षांश, और 30 डिग्री 12 मिनट। तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु तो होगा पोरकुंड, और जिला होगा बांसवाड़ा। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोणा गांव, जिला होगा श्री गंगानगर। राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव, जिला
जैसलमेर। राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलाना। जिला धौलपुर। इनकी राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 03 से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, और गुण क्षेत्र डिग्री 30 मिनट देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट। नॉर्थ, ये भी 0 डिग्री से ऊपर है तो नॉर्थ। अब इसमें कौन सा होगा, क्या पूछा है सवाल, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु ऑप्शन में से कोणा गांव, बोरकुंड गांव, कटरा गांव, सिलाना गांव। तो दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा बोले तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री की रेखा कर्क रेखा कहलाती है। तो राजस्थान के किस जिलों से कर्क रेखा गुजरती हैं, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ये राजस्थान का ये डूंगरपुर की सीमा, बांसवाड़ा। यानी कि 23.5 डिग्री राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती हैं, वो जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट। कर्क रेखा को हम उत्तरी आयनात भी कहते हैं, और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। और सबसे तिरछी अगर रेखा की पूछी जाए तो राजस्थान के किस जिले में सबसे सूर्य की सबसे तिरछी रेखा पड़ती है या किरणें पड़ती हैं, तो वो हमारा जिला होगा गंगानगर। तो इस ऑप्शन के अनुसार कर्क रेखा राजस्थान किन जिलों से होकर गुजरती हैं, तो ऑप्शन नंबर है ए डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर, जिसमें से डूंगरपुर में 1.5 से 2 किलोमीटर तक गुजरती हैं और बाकी की रेखा बांसवाड़ा से निकल गुजरती हैं। तो कर्क रेखा की टोटल लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर। छब्बीस किलोमीटर इसका उत्तर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कि किस अक्षांश कितने अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है, यानी कि राजस्थान की उत्तर से या दक्षिण से उत्तर तक जाने के लिए हमें कितने अक्षांशों को पार करना पड़ेगा। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु यानी कि राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु 23 डिग्री 03 से शुरू होती है। तीस 12 तक 30-12 उत्तरी 30 डिग्री 12 मिनट। तो राजस्थान को दक्षिण से उत्तर जाने के लिए हमें कितने अक्षांशों को पार करना पड़ेगा, तो ऑप्शन है आपके सामने 60 डिग्री 9 मिनट, ऑप्शन बी 8 डिग्री 47 मिनट, ऑप्शन सी 10 डिग्री, ऑप्शन डी 12 डिग्री। तो 30 में 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 60 डिग्री 9 मिनट। अगर ये संख्या आपको जानी पता नहीं लग रही है तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है वो है 8 डिग्री
मिनट, यानी कि पश्चिम से पूर्व जाने के लिए आपको 8 डिग्री 47 मिनट रेखाएं क्रॉस करनी पड़ेगी। तो राजस्थान की दक्षिणतम बिंदु से गुणसूत्र 62 डिग्री 17 मिनट से 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, यानी कि 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाने पर हमें 8 डिग्री 47 मिनट प्राप्त होते हैं। यानी कि राजस्थान को पश्चिम से पूर्व जाने के लिए 8 डिग्री 47 मिनट रेखाएं क्रॉस करनी पड़ेगी। दोस्तों पूर्व से पश्चिम में समय अंतराल कितना है राजस्थान का, तो 35 मिनट के आसपास है। यानी कि सूर्य उदय पहले धौलपुर में होगा, उसके बाद जैसलमेर में होगा। राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अरावली, ऑप्शन नंबर बी हड़ौती का पठार, ऑप्शन नंबर सी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी पूरी मैदान। दोस्तों राजस्थान को भौतिक प्रदेशों के आधार पर, भौगोलिक के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, जिसमें एक अरावली, दूसरा हड़ौती, तीसरा मरुस्थल और चौथा पूरी मैदान। तो राजस्थान में पूछे सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन से हैं, तो राजस्थान में सबसे उपजाऊ जमीन राजस्थान के किस दिशा में है, जहां पर अधिक नदियां बहती हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से कौन सा होगा जो जिसमें नदियां अधिक बहती हैं? मरुस्थल में तो सूखा पड़ा जलवायु को अभाव के कारण। तो ये हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, जिनको 4 भागों में बांटा गया। ये मरुस्थल, अरावली, ये हड़ौती और ये पूरी मैदान। हड़ौती का पठार, अरावली, थार का मरुस्थल या मरुस्थल। तो राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है इसमें से? ऑप्शन नंबर डी पूरी मैदान। राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो राजस्थान की कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो राजस्थान का कौन सा शहर पहुंचा है जो कर्क रेखा के निकटतम है? ये डूंगरपुर हो गया, और ये बांसवाड़ा हो गया। ये हमारी कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री। इधर एक बांसवाड़ा में गांव है कुशलगढ़। आपने राजस्थान के एक एकड़ में समय पड़ा होता 19 रियासतें और 3 ठिकाने, जिसमें से एक कुशलगढ़ भी एक ठिकाना था जो कि बांसवाड़ा में और कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर है राजस्थान का। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत का कौन सा शहर जो कर्क रेखा के निकटतम है? तो भारत का त्रिपुरा के अंदर एक शहर है उदयपुर, वो कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर है। और राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के निकटतम है, वो है कुशलगढ़। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये कुशलगढ़। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन नंबर है 21 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध यानी कि
हमारे गोलार्ध में, हम कहाँ हैं, उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो हमारे किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है, तो ऑप्शन से ही पता चलता है। दिसंबर अभी आने वाला है, इसमें तो सबसे छोटा होगा 21 मार्च, 23 सितंबर अभी गया, दिन कहाँ पड़ा था। तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में इन तारीखों के हिसाब से देखा जाए तो देखो ये हमारा गोलार्ध है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ये 23.5 डिग्री रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा गुजरती है कर्क रेखा के समांतर ही है, उसको हम दक्षिण गोलार्ध में कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा तो 23.5 डिग्री साउथ में है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी है और ये दक्षिणी है यानी कि साउथ है। तो भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, यानी कि इन 2 दिनों में भूमध्य रेखा पर सूर्य की सनलाइट है वो ज़्यादा समय तक रहती हैं। और हमारे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वो है 21 जून, जिसको हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इस तारीख को घोषित किया गया था। और 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। 22 दिसंबर को हमारे, हाँ ठीक है, मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो वहाँ बड़ा दिन होगा तो सामान्य सी बात है हमारी बड़ी रात होगी। दक्षिण गोलार्ध है। तो इसका उत्तर है हमारा ए 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व बोर्ड के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, यानी कि राजस्थान के अक्षांश और देशांतरों के मिड पॉइंट किस गांव में मिलते हैं और किस जिले में मिलते हैं। जिला तो दोस्तों नागौर है। अब ऑप्शन में देखें गांव, पहला ऑप्शन है लोपोलाई, दूसरा ऑप्शन है गगराना, तीसरा ऑप्शन है कुचामन, डी ऑप्शन है डेगाना, यानी कि चारों गांव नागौर में ही है। अब भू राजस्व बोर्ड के अनुसार कौन सा गांव राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। अक्षांश देशांतर, यानी कि अक्षांश और देशांतर जहाँ मिलते हैं जीरो, तो वो हमारा मध्यवर्ती गांव है। भू राजस्व बोर्ड के अनुसार नागौर जिले का लोपोलाई गांव है। लोपोलाई, लोपोलाई गांव जो राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। अगर सैटेलाइट सर्वे के अनुसार बात की जाए तो राजस्थान का मध्य गांव, जैसे इस कमरे का सेंटर बिंदु कौन है तो ऊपर से मशीन से एक मिड पॉइंट निकल सकता है। तो सैटेलाइट के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो ऑप्शन बी सही होगा। अगर भू राजस्व बोर्ड के अनुसार पूछे तो ऑप्शन नंबर
ए होगा, लोपोलाई। और गगराना की बात की जाए तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है गगराना। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव गगराना, ये भी नागौर में ही है, यानी कि जिला तो सेम ही है, गांव अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई कितनी है? यानी कि राजस्थान को जैसलमेर से धौलपुर जाने के लिए कितने किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है? यहाँ से यहाँ तक आने में कितने किलोमीटर राजस्थान को, यहाँ से यहाँ तक आना, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर आने पर हमको कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान की किलोमीटर है 869, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान का फैलाव है 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण के बजाय राजस्थान का फैलाव पश्चिम से पूर्व की ओर ज़्यादा है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का कौन सा हिस्सा भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? दोस्तों प्रश्न में दे रखा है प्रायद्वीपीय पठार, पठार दे रखा है तो सामान्य सी बातें हैं कि भाग कौन सा भाग राजस्थान का कठोरतम भाग है? तो ऑप्शन के अनुसार मरुस्थल कठोर नहीं है, सॉफ्ट है। पूरी मैदान भी सॉफ्ट है। अरावली और पूरी मैदान दे रखा है तो इसमें ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, दोनों भी कठोर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अरावली भारत के हिमालय का भाग ना होकर प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये हमारा भारत है, ये प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय पठार, ये भारत का पश्चिमी घाट, ये भारत का पूर्वी घाट। यहाँ अरावली, यहाँ सतपुड़ा और यहाँ विंध्याचल। दोस्तों पठार को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में इसको दक्कन प्लेटो, दक्कन का पठार। इधर कर्नाटक में मैसूर का पठार। इधर तेलंगाना में तेलंगाना का पठार। इधर एमपी और छत्तीसगढ़ के मध्य बघेलखंड का पठार। इधर एमपी और यूपी के मध्य बुंदेलखंड का पठार। इधर एमपी में मालवा का पठार। मालवा का पठार। इधर हमारे राजस्थान में हड़ौती का पठार, जिसे माल, हड़ौती का पठार, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत को, प्रायद्वीपीय भारत में पठार
और पर्वतमालाएं भी हैं। तो हमारे राजस्थान में जैसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो एक भौगोलिक क्षेत्र एक ही है, प्रायद्वीपीय है भारत पठार, और राजस्थान में दो कितनी है, दो, एक तो अरावली और एक हड़ौती का पठार। तो इसमें भारत का कौन सा, राजस्थान का कौन सा हिस्सा भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? तो ऑप्शन नंबर डी, हड़ौती और अरावली और हड़ौती का पठार। अगर दोस्तों बात की जाए पूरी मैदान की, पूरी मैदान और मरुस्थल भारत के उत्तर विशाल मैदान के भाग हैं। आगे नोट डाल कर लिख लेते हैं। अरावली है हूं, हड़ौती का पठार, भारत के प्रायद्वीपीय या प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, जबकि मरुस्थल और पूरी मैदान उत्तर विशाल मैदान के भाग हैं। यानी कि दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड के भाग है, जबकि उत्तर विशाल मैदान और हिमालय वो 33 सागर के भाग हैं। उत्तर विशाल मैदान के भाग हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।